बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज उम्रा मंजिल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन इकराम, आज हम जानेंगे कि हज की कितनी अक़साम हैं और पाकिस्तानी अमूमन कौन सा हज करते हैं। आज की वीडियो के अंदर इसी के ऊपर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह व ताला। नाज़रीन इकराम, हज जिस तरह दीन के दूसरे अरकान हैं, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, इसी तरह हज भी है। जिस तरह उनको सीखना, समझना, उनके बारे में जानना, पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह हज के बारे में भी जानना, समझना, सीखना ये ज़रूरी है। आज हज के बारे में हम बात करते हैं। हज की 3 अक़साम हैं, 3 किस्में हैं, 3 तरह का हज किया जाता है। नंबर 1, हज इफ़राद। ये वो हज होता है कि जिसमें हज के दिनों में सिर्फ़ हज की अदायगी के लिए इहराम बाँधा जाए, उम्रा ना किया जाए। हज इफ़राद के अंदर कुर्बानी नहीं होती, इसमें कुर्बानी वाजिब नहीं है। हज के लिए इहराम बाँधा जाता है और हज को अदा कर दिया जाता है, इसमें उम्रा वग़ैरह नहीं होता। दूसरी किस्म है हज तमत्तो। हज तमत्तो से मुराद ये है कि एक ही सफ़र में पहले उम्रे का इहराम बाँधा जाए और फिर उम्रा मुकम्मल किया जाए। तवाफ़ और सई के बाद आप उम्रा मुकम्मल करते हैं, हलक करवाते हैं और फिर उसके बाद उस इहराम से वो फ़ारिग हो जाते हैं, हलाल हो जाते हैं, दूसरे कपड़े पहन लेते हैं, मामूल में आ जाते हैं और फिर जब हज का वक़्त आता है तो हज का इहराम बाँधा जाता है, क्योंकि एक ही सफ़र में 2 इबादतें जमा करने का फ़ायदा उठा लिया जाता है, इसलिए इसे हज तमत्तो कहते हैं और इस पर शुक्राने की कुर्बानी वाजिब होती है। पाकिस्तानी आज़मीन हज अमूमन हज तमत्तो ही किया करते हैं। हम यहाँ से जब जाते हैं तो पहले उम्रे का इहराम बाँधते हैं और उसके बाद वहाँ जाकर उम्रा मुकम्मल करके उस इहराम को खोल दिया जाता है। फिर जब हज के दिन आते हैं 8 ज़िलहज यौम तरविया को दोबारा से हज का इहराम बाँधा जाता है। यहाँ पर एक बात बतौर लतीफ़ा मेरे ज़हन में आई कि कुछ साल पहले एक मौलाना साहब फरमा रहे थे कि मेरी हज की ट्रेनिंग थी, मैं हज ट्रेनिंग करवा रहा था, क्लास ले रहा था, सिखा रहा था लोगों को। मैंने उनको बताया कि जब आप यहाँ से जाएँगे तो आपने इहराम बाँधना है, तो उस वक़्त आपने नियत उम्रा की करनी है। आपने हज की नियत नहीं करनी उस इहराम में, आपने उम्रा की नियत करनी है। अब जब मैंने ये बात कही तो एक बाबा जी खड़े हुए, वो कहने लगे कि मौलाना, हमने इतने पैसे उम्रा अदा करने के लिए नहीं दिए, हमने तो हज के लिए पैसे दिए हैं और आप कह रहे हैं कि हम यहाँ से उम्रा की नियत करेंगे। तो फिर उन्होंने उनको जब वज़ाहत के साथ बताया तो फिर उनको समझ में आ गया कि असल मामला क्या है। ये हज तमत्तो है कि यहाँ से आप उम्रा की नियत करते हैं, उम्रा का इहराम बाँधते हैं और वहाँ जाकर उम्रा के अरकान मुकम्मल करते हैं, उम्रा को अदा करते हैं और इहराम को खोल देते हैं। और उसके बाद जब इहराम को खोल दिया, फिर जब हज के दिन आते हैं 8 ज़िलहज को दोबारा से हज के लिए इहराम को बाँधा जाता है। तो ये हज तमत्तो है। पाकिस्तानी अमूमन, बल्कि ज़्यादातर लोग दुनिया से जो आते हैं वो ज़्यादातर हज तमत्तो ही किया करते हैं। तीसरी किस्म हज क़िरान की है। इससे मुराद ये है कि एक साथ ही एक ही सफ़र में हज और उम्रे का इहराम बाँधना। जब नियत की जाती है तो सिर्फ़ उम्रा की नहीं की जाती, साथ में हज की भी की जाती है। हज और उम्रे का एक ही इहराम बाँधा जाता है और फिर जब वहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं आज़मीन, तो पहले उम्रा के अरकान अदा करते हैं, लेकिन उम्रे की सई के बाद हलक या कसर नहीं करते। अब देखिए इसमें थोड़ा फ़र्क आ जाता है। हज तमत्तो में आपने उम्रे का इहराम बाँधा, आप वहाँ पर पहुँचे, आपने उम्रा अदा किया, मुकम्मल किया, हलक भी आपने करवा लिया, आपने इहराम खोल दिया। लेकिन हज क़िरान
کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر جا کر عمرے کی سعی تو کرتے ہیں، پہلے طواف کیا، عمرے کی سعی کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے حلق یا قصر نہیں کرنا، بلکہ طواف قدوم حج کی سعی کرنے کے بعد بدستور آپ حالت احرام میں ہی رہتے ہیں، آپ احرام سے نہیں نکلتے یہاں تک کہ ایام حج آ جاتے ہیں، حج کے دن آ جاتے ہیں۔ اب جب حج کے دن آ گئے تو اب وہی احرام ہے آپ کا، اور حج کے ارکان آپ نے ادا کرنے ہیں، اور پھر 10 ذی الحج کو جب آپ رمی کرتے ہیں، رمی کے بعد قربانی ہے، قربانی کے بعد آپ اپنے حلق کرواتے ہیں، اور پھر آپ احرام سے فارغ ہوتے ہیں، احرام کی جو زیادہ پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد طواف زیارت کے بعد مکمل طور کے اوپر احرام سے نکلنا ہوتا ہے۔ تو یہ حلق یا قصر جو ہے آپ 10 ذی الحج کو کرتے ہیں۔ حج قران کرنے والے کے اوپر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، چونکہ وہ ایک ہی سفر میں، ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ کو جمع کرتا ہے، اس لیے اسے حج قران کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی میں واضح کر دوں، وہ یہ کہ حج قران، حج تمتع، یہ جو حضرات کرتے ہیں ان کے اوپر قربانی واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہاں پر جو قربانی کرتے ہیں یہ بطور شکر حج کی قربانی کرتے ہیں، یعنی یہ ان کی حج کی قربانی ہے۔ اور اگر حج تمتع کرنے والا، حج قران کرنے والا وہ صاحب حیثیت ہے اور اس کے اوپر عید الاضحیٰ کی قربانی بھی ہے، تو پھر اس کے اوپر قربانی بھی اس کے علاوہ واجب ہوگی۔ اب وہ عید الاضحیٰ کی قربانی وہاں پر کرنا ضروری نہیں، وہ اپنے گھر میں بھی کروا سکتا ہے، حج کی قربانی وہیں پر کی جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، یہ حج کی 3 اقسام ہیں: حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ حج تمتع میں پہلے عمرے کا احرام باندھا اور وہاں عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام کھول دیا، پھر حج کے دنوں میں دوبارہ سے حج کا احرام باندھا۔ حج قران کے اندر ایک ہی احرام باندھا جاتا ہے، حج کا اور عمرہ کا، پھر پہلے عمرہ کرتے ہیں لیکن حلق نہیں کرواتے، اور جب حج مکمل کر لیتے ہیں اس کے بعد یعنی 10 ذی الحج کو وہ کنکریاں وغیرہ مار لی، اس کے بعد قربانی، پھر اس کے بعد وہ حلق یا قصر کرواتے ہیں۔ اور حج افراد کے اندر عمرہ نہیں ادا کیا جاتا، اس میں صرف حج کیا جاتا ہے۔ حج تمتع اور حج قران میں دونوں میں قربانی ہے حج کی، حج افراد کے اندر حج کی قربانی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بار بار وہاں کی مقبول اور با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ جتنے بھی عازمین حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔